नमस्कार, मैं डॉक्टर भानु प्रकाश शर्मा, राजस्थान गौ सेवा संघ दुर्गापुरा जयपुर से। हमारे यहाँ राजस्थान गौ सेवा संघ में पंचगव्य चिकित्सा की जाती है। पंचगव्य दूध, दही, घी के अलावा गौमूत्र और गोबर के द्वारा जो हमारे यहाँ औषधियाँ निर्माण हो रही है, वह कैंसर जैसी बीमारी में, किडनी जिनकी खराब हो रही है, ऐसी बीमारी जो नाइलाज बीमारी कही जाने वाली बीमारियां हैं, असाध्य रोगों के अंदर पंचगव्य चिकित्सा के बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, जिसके लिए भारतवर्ष के दूर दूर से रोगी हमारे यहाँ आते हैं और उपचार लेते हैं। इसके साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा और अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ भी हो रही हैं, जिसके द्वारा रोगियों को लाभ पहुँचाया जा रहा है। हमारे यहाँ गौ सेवा के साथ साथ मानव सेवा जुड़ी हुई है, जिससे हमारे दोनों हित पूरे हो रहे हैं, क्योंकि गौ सेवा जरूरी है और मानव सेवा भी जरूरी है। इस सेवा कार्य में हम तल्लीन हैं और इसी के लिए हम अग्रसर हैं, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की औषधियाँ जैसे गौमूत्र अर्क है ये बना रहे हैं, और ये कैंसर के लिए कांचनार अर्क बना रहे हैं। इसमें जड़ी बूटियां मिक्स है गौमूत्र के साथ। ये सब गौमूत्र चिकित्सा शोधन चिकित्सा कहलाती है, जिसमें हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करने के लिए गौमूत्र एक बहुत अच्छी औषधि है, जिससे हमारे शरीर के रोग दूर होते हैं। गौमूत्र स्वयं चिकित्सा न करके यह एक टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालता है। यह एक मैग्नेट की तरह कार्य करता है। यह एक कीटाणु रोधी है। यह ओबेसिटी वजन को कम करने में भी काम करता है। यह हमारे पेट को भी साफ करता है। हर बीमारी के अंदर यह गौमूत्र काम करता है। आप ये देखिए, गौमूत्र के अंदर बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। इस प्रकार हमारे यहाँ ये सब चिकित्सा पद्धतियाँ होती है, जो क्योंकि हम अनुचित खा रहे हैं, हमें खुद को नहीं पता कि हम क्या खा रहे हैं। बहुत से टॉक्सिन्स हम अनजाने में ले रहे हैं। ऐसे टॉक्सिन्स को शरीर से निकालने के लिए ये चिकित्सा पद्धति बहुत अच्छी लाभकारी है। हमारे द्वारा जो दशहरा मैदान पे यहाँ देखा जा रहा है कि अलग अलग स्टॉलें लगाई गई है, जिसमें 51 यहाँ संस्थानें रजिस्टर है। उनमें से हम एक स्टॉल पे पहुंच गए हैं जो सीपीआर देने का कार्य करके, और इनसे जानेंगे क्या है, कहाँ से ये संचालित होती है और क्या इसका प्रोसेस रहता है। ठीक है सर, नमस्कार। तो बताएं कि क्या है आपकी संस्था के बारे में। एक्चुअली 40 साल से मैं 4 जिलों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल चला रहा था। मैंने हजारों मरीजों की जिंदगी बचाई। तब मैंने पाया कि मरीज घर पे अटैक आ जाता है, हार्ट बंद हो जाता है, और अस्पताल पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही पूरा खत्म हो जाता है। अगर ये सीपीआर का ज्ञान अगर घर वालों को, आस पड़ोस वालों को हो, तो काफी की जान बचाई जा सकती है। मैंने ये पाया कि डेवलप कंट्री जो यूरोप की है, अमेरिका है, सिंगापुर है, यहाँ पे स्कूलों में 10वीं क्लास में सबको कंपल्सरीली सीपीआर सिखाया जाता है। सीपीआर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर मरीज का जब हार्ट बंद हो जाता है, तो अगर बाहर से जोर से अगर दबाया जाए, जैसे इसके अंदर दबा रहे हैं, तो दबाते ही खून का दौरा ब्रेन में जाता है, और जैसे छोड़ते हैं तो जैसे नीला हो रहा है वापस आ रहा है। तो ये हमने 2 लाख से ज्यादा लोगों को सिखा दिया है। नहीं, हम इसका कोई चार्जेज नहीं है। हाँ, कहाँ संचालित होती है आपकी संस्था? ये सीकर में है, पर राजस्थान में हम सभी जगह सिखा रहे हैं। सेंटर खोल रखे हैं? हाँ, जयपुर में सेंटर खोल रखा है, सीकर में है मेन। हम सीकर जिले के 1800 स्कूल है, उन सब के लिए हमने कलेक्टर से साइन किया। हम एज ए पायलट प्रोजेक्ट पूरे सीकर जिले में कर रहे हैं, जो फ्री ऑफ केयर होगी। हमारे 20 ट्रेनर्स हैं, वो काम करेंगे, और ये एक बार सफल होती है तो पूरे राजस्थान में पूरा चालू करेंगे। हमारे हाईकोर्ट के जज साहब हैं, चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव साहब, उन्होंने भी देखा है और उन्होंने पाया है। सारे वकीलों ने है, पुलिस अकेडमी में है, सब जगह ट्रेनिंग ली है। ये सेवा कार्यों का एक प्रदर्शनी है। पहले भारतवर्ष में माना जाता है कि भारतवर्ष में सेवा कार्य नहीं होते हैं, क्रिश्चियन नहीं करते हैं, लेकिन भारतवर्ष में सेवा कार्य जो होते हैं उनका इस तरह का प्रदर्शन करके और एक ही माध्यम में समाज तक संदेश देने का एक प्रयास किया गया। और ये इतना सफलता प्रयास रहा है कि यहाँ रोज के कम से 5 से 10 हजार आदमी रोज नियमित रूप से आ रहे हैं। और आज का माहौल तो आप देख रहे हैं कितना भव्य माहौल है, और कल रविवार है, कल का माहौल तो और भी भव्य रहेगा। और इसमें सब पूरा इंटरेस्ट लेकर के पूरा इसमें आध्यात्मिक, सामाजिक हर तरह का परिवेश यहाँ देखने को मिल रहा है। गंगा के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे,
संगीत के कल जो अहिल्याबाई का कार्यक्रम हुआ, इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, आज का कृत्य कार्यक्रम कल राजस्थान दोहरारी कार्यक्रम होएगा, बड़ा भव्य कार्यक्रम होएगा। तो ये एक सेवा कार्य ऐसा है और ये पूरे समाज को यहाँ जुड़ना चाहिए। जयपुर में एक इस क्रांति आनी चाहिए और कल एक आपके माध्यम से इतना संदेश दीजिए कि ज्यादा संख्या के इसका फायदा उठाए, क्योंकि परसों समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरा और कार्यक्रम जो सफलतम रहा, मैं 3 रोज लगातार नियमित आ रहा हूँ और मैं इससे बहुत टाइम जुड़ा हूँ। मैं इससे 3 का तीसरा कार्यक्रम है, हर कार्यक्रम को पार्टिसिपेट रहता है और ये कार्यक्रम बहुत भव्य कार्यक्रम हो रहा है, पहले से बहुत अच्छा कार्यक्रम है। दशहरा मैदान में चल रहे हिंदू सेवा मेले का आज तीसरा दिन है और आज हमारे साथ में जो महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मीरा जी, जो कैप्टन है, और इनसे जानेंगे इस जो मेला है उससे कितनी शिक्षा लोगों को मिलती है। नमस्कार मैम जी, ये सिर्फ के जो मेले हो रहे हैं इससे कितनी शिक्षा लोगों को मिलेगी और हम बच्चों में कितना ट्रांसफॉर्मर कर पाएंगे इस चीज को? धन्यवाद। मैं थार न्यूज का धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप जो है जनमानस तक ये बात पहुँचा रहे हैं। आवश्यक इसीलिए है कि हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फेयर जो जयपुर में आयोजित हो रहा है उसके जो 6 मेन वैल्यूज है, अगर हम बात करते हैं स्त्री सशक्तिकरण की, हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण की, वन जीवों के संरक्षण की, हम परिवार की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप समझो कि जब बालक के मन में वो चित्र देखता है, वो कुछ यहाँ पे आरती हो रही है गंगा की, वो सुन रहा है, तो हम कुछ चीजें जब वो पढ़ते हैं और अगर हम कुछ महसूस करते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। और यहाँ पे जो बालक है या जो भी परिवार का सदस्य है वो आके वो चीज महसूस कर पा रहा है और उससे उसके जीवन में बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो मेरा एज स्पीकर जब मुझे यहाँ बुलाया तो मेरा उसमें टॉपिक दिया गया था कि कर्तव्य परायणता। तो कर्तव्य, आज हम भारत के जो नागरिक हैं, ये फेयर हमें ये सिखा रहा है कि एज भारत के नागरिक आपका क्या कर्तव्य बनता है आपके राष्ट्र के प्रति, आप भारत के प्रति। तो हमें एज नागरिक हमें अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, सभ्यता को साथ में लेके आगे बढ़ना चाहिए और साथ ही में इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सतर्क रहे एज नागरिक, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। जी मीरा जी, महिला सशक्तिकरण का काफी बड़ा उदाहरण है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी है, लेकिन एक सैन्य जब आता है नाम तो महिलाएं सोचती कि नहीं। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप कि कितनी आपको संघर्ष करना पड़ा या क्या उन महिलाओं को आप प्रेरणा देना चाहेंगी? मैं ये समझती हूँ कि ईश्वर ने जब मनुष्य जीव बनाया उसमें अपने सबसे ज्यादा एक महत्वपूर्ण उनका सर्जन था, वो था स्त्री शक्ति का ये जो सर्जन है, क्योंकि स्त्री ही एक केवल ऐसा जीव है जो दूसरे जीव को जन्म दे सकती है। अगर वो संघर्ष पार कर सकती है तो बाकी सब संघर्ष तो जो है हम भूल ही सकते हैं। Having said that, आपने बिल्कुल सही कहा कि आर्मी जो एक है वो मेल बैस्टियन है, वहाँ पुरुष प्राधान्य है, बट हम ये भूल जाते हैं कि हम अर्धनारेश्वर की संस्कृति से आते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम जो सृष्टि है, जो सिविलाइजेशन है, वो शक्ति के बीज से बना है। तो जब मन में वो होगा तो अपने आप कॉन्फिडेंस आगे बढ़ेगा। हमें वो सब कुछ है, केवल उसको जानने की आवश्यकता है और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं आज भी ये कहती हूँ कि ये हाथ जिसने कंगन पहने हैं उसने AK-47 और रॉकेट लॉन्चर्स भी चलाए, तो हमें वो संवेदनशीलता भी है और वो सशक्तिकरण। थैंक यू। ये थे हमारे साथ में सैन्य अधिकारी मीरा जी, जिन्होंने महिलाओं को प्रेरणा दी है कि महिला अर्धनारीश्वर का रूप है और किसी भी चुनौती से वो पीछे नहीं हटेगी। यहाँ जो हर की पौड़ी से जो पानी लाया गया था गंगा जी का, वो यहाँ पे एक देखिए, आप देख सकते हैं इस प्रकार कुंड बनाकर और ये पानी रखा गया है और प्रतिदिन यहाँ गंगा जी की आरती की जा रही है। हमारे साथ में कुछ महिलाएं मौजूद है जो यहाँ गंगा जी की आरती की थाली लेके मौजूद है। जी बताएं, जो गंगा जी की आरती हुई है उसके बारे में। गंगा जी की आरती जो करने का सौभाग्य हमें यहाँ प्राप्त हुआ है। हरिद्वार तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे जो आरती करने का जो सौभाग्य है वो आज हमें यहाँ प्राप्त हुआ है। और गंगा जल हरिद्वार से लाया गया है और वहाँ से लाके ये यहाँ पे गंगा आरती करी जा रही है। इसके लिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं
और हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसा हमारे साथ हमेशा ऐसा मौका मिले और ऐसा सौभाग्य हमारे को प्राप्त हो। हमेशा ही ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि हमने गंगा जी की आरती करी है। हर हर महादेव। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिवाली जैसा माहौल नजर आ रहा है, दिए हमारे चारों तरफ है और यहाँ सायकाल गंगा जी की आरती की जा रही है। मैं कहती हूँ कि बच्चों को लाना चाहिए, बच्चों को इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे मेले तो हम बहुत देखते हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक में जो मेला देखने को हमको मिल रहा है, हम लोग रोज आ रहे हैं, हमारा खुद का ड्रेस कोड है, हम हर अलग अलग दिनों में ड्रेस कोड में आ रहे हैं। धन्यवाद। यहाँ पर अपने वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी दिखाया जा रहा है। जैसे अभी फर्स्ट में ही मूर्ति लगी हुई है पद्मिनी जी की, जो बहुत ही मतलब अलौकिक सौंदर्य के लिए बहुत प्रसिद्ध थी इतिहास में। और आप देखेंगे तो ग्रामीण जो बच्चे आए हैं वो देखेंगे कि अपना ग्रामीण परिवेश कैसा था, किस प्रकार से गेहूं अपने निकाला जाता था, कैसे बैलगाड़ी होती थी। यहाँ पर सब चीज बताई जा रही है, बहुत अच्छा है। पूरा मतलब भारत दर्शन हो रहा है। गंगा मैया की जय। ये हिंदू साहित्य का जो प्रोग्राम चल रहा है ये हर साल होना चाहिए और इससे क्या है हिंदुओं में एकता बनी रहेगी। और हम ये साहित्य दिखाने के लिए अपने बच्चों को ला रहे हैं कि बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े रहे और ये प्रोग्राम देखते रहे। और इसमें अलग अलग फंक्शनों में अलग अलग कलर का रखा है। आज क्या बोलते हैं तुलसी पूजन के लिए पीले कलर का है और कल क्या बोलते हैं गौ पूजन था तो उसके लिए अलग अलग है। तो मैं चाहती हूँ ये फंक्शन हर साल हो। नहीं मिटेगा और आपके हमारे जैसे जो युवा पीढ़ी है और ये जो आप देख रहे हैं हिंदू से मेला, तो जिस तरह से प्लान किया गया है कि यहाँ विभिन्न जो धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाली सारी संस्थाओं ने यहाँ अपने स्टॉल्स लगाई है, उसको देख करके लग रहा है कि इस क्षेत्र में कितना काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, बेटियाँ हैं, महिलाएँ हैं, उनके कम से ये पता लग रहा है कि किस किस क्षेत्र में लोग क्या क्या कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनमें भी एक जिम्मेदारी का भाव पैदा होगा, संस्कृति का संरक्षण होगा। ये बड़ा अच्छा अनूठा आयोजन है। कुछ ऐसा डिफरेंट जो बहुत ही अच्छा लगा हो आपको इसमें, एक ऐसी कोई विशेषता? सबसे पहले तो ये सामने ही जो खड़े हैं, ये पूरा जो हमारा भारत का रक्षक हिमालय, जिस पर जोशीमठ, ऋषिकेश, देवप्रयाग जैसा वहाँ हम जाते हैं, देखते हैं, और सबसे ऊपर भगवान भोलेनाथ नीलकंठ विराजे हुए हैं। इसको देखने के बाद तो मन ऐसा हर्षित हो जाता है कि हमारे जो सारे हैप्पी हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी में रिलीज होकर के हमें वैसे स्वस्थ और खुशी का संचार कर देते हैं जी। ये बड़ा अद्भुत है। वही जल इनके हाथों में है। अच्छा, वही जल गंगा जल बांटा जा रहा है बिल्कुल गंगा जल बांटा हर की पौड़ी का। जी जी।